अरे वो खाए का ना पाई ही और मोदी तो ऐसा ना है कि मोदी तो पतुरिया बना है, वो पतुरिया का काम करत है, पतुरिया वाला काम कर रहा है वो यही से ओका वोट मिला था, नहीं वोट नहीं मिला ओका। कोरोना और सरकार कैसे? सरकार को तो आप ही ने चुना है ना। हम तो नहीं चुने हैं। ऐसा कैसे? आपने वोट नहीं दिया? बीजेपी को नहीं चुने हम। मैं अमीषा चौहान, तरंग 24 न्यूज़ चैनल से, और आपको बता दूं कि यहाँ पे आज हम आए हैं एक ऐसे मैटर पे, महंगाई बजट सत्र 2021 के इस प्रभाव को देखने के लिए कि आज आप आखिर गृहिणियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और महंगाई के इस दौर में वो कैसे अपना घर चला रही है, क्या उनके लिए मुश्किल है या फिर वही पहले की तरह ही चल रहा है। आइए देखते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए इस महंगाई के दौर पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है और क्या बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा हाँ। भूटान गुप्ता। ये बताइए कि महंगाई कोरोना के बाद काफी दिनों तक लॉकडाउन, उसके बाद अभी महंगाई, उसका क्या प्रभाव पड़ा है घर पे? घर पे भाई महंगाई है तो खाने पीने को बहुत तकलीफ आ रही है। मतलब इन सब से कहीं ना कहीं गृहिणियां सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उनको पूरा घर चलाना होता है और पैसे उतने ही मिलते थे, जितने मिल रहे थे उतने ही मिलते हैं, बल्कि कोरोना के बाद और कम हो गए हैं। अब कम हो गए। तो क्या प्रभाव मानेगी इसका? इसका सबका कारण क्या मानेगी कि क्या आखिर कारण क्या है? कारण ये कि महंगाई कम करे। क्या है? राधा रत्नाकर। ये बताइए कि इस कोरोना के बाद, इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद अब महंगाई, तो महंगाई के बाद अब आपके परिवार को चलाने में क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में महंगाई है। और लॉकडाउन था तो इससे इंसान कुछ कमाई हो नहीं पाई है। थैंक यू। तो इन सब के बाद आप क्या मानेंगी कि कारण क्या है इसका? किसको दोषी ठहराना चाहेंगे या फिर आम जनता ही है? लॉकडाउन था, ऊपर से ही स्कूल के फीस वगैरह, ये साल भर का बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को पढ़ाई भी नहीं हुई, स्कूल भरना, फीस भर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, हर चीज़। उसके बाद और मतलब घर का खाने का तेल, हर चीज़ की बहुत महंगाई हो रही है। घर को दिक्कत हो चलाने में जाए। क्या समस्या है? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत, हर चीज़ में, मत पूछिए किसी चीज़ में क्या बताएं। ये बताइए कि कोरोना के बाद लॉकडाउन, लंबे टाइम तक नौकरी जिनकी थी चली गई, और जो कहीं ना कहीं प्रवासी लोग थे उनकी नौकरियां चली गई, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो भी प्राइवेट में थे, कई लोगों की जॉब चली गई है। अब उसके बाद महंगाई का दौर, तो इन सब का गृहस्थ जीवन पे कितना असर पड़ा है? क्या आप लोग को वही अभी भी नॉर्मल सब चल रहा है या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? अब बाहर एक चीज़ की महंगाई हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। जैसे कि अब आपके घर पे पहले तो कई लोग शायद कमाते रहे होंगे, अब कई लोगों की नौकरी चली, कई लोग बैठे हैं घर में, तब क्या कोई आधार नहीं है तो क्या करें? किसको इसका जिम्मेदार किसको मानेगी? प्रशासन, जनता या फिर कोरोना? कोरोना को नहीं, सरकार को। कोरोना और सरकार कैसे? सरकार को तो आप ही ने चुना है ना। हम तो नहीं चुने हैं। ऐसा कैसे? आपने वोट नहीं दिया? बीजेपी को नहीं चुने हम। महंगाई सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि महंगाई जो इस समय बढ़ गई है उससे आम जनता पर कितना असर हो रहा है। और एक बुद्धिजीवी वर्ग, जो जिस जगह पे मैं हूँ वो एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, कलेक्ट्रेट ये क्षेत्र है जहाँ पे कहा जाता है कि सभी लोग काफ़ी समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग है। तो आज हम जानते हैं यहाँ पे कि आखिर महंगाई पे का इन पे क्या असर हुआ है। आइए, सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? अशोक तिवारी। तो ये बताइए कि अभी जो महंगाई का मतलब लेवल इतना बढ़ा है अचानक से, क्योंकि नॉर्मल तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ महंगा ही है, लेकिन अचानक से इतना महंगा हो जाना बजट सत्र 2021 के कारण से, तो क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा है या फिर ये कहूँ कि क्या प्रभाव देख रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। बताइए, पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल हुआ, 92 रुपये कुछ पैसे डीजल है। गैस के रेट से 950 रुपये पहुँच रहे हैं। आम पब्लिक कहाँ जाए? बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है। यानी हर चीज़, कोई भी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल तरीके से। अगर सामान्य मध्यम वर्ग वाले लोग हैं तो वो जीवन यापन करने में उनको कठिनाई हो रही है। और जहाँ तक है तो शासन को इसमें देखना चाहिए कि मध्यम वर्ग जो
ऊंचे लेवल के हैं। नहीं तो आपको पता है कि बजट सत्र में सिर्फ यही लाइन लिखी हुई है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ें नहीं की गई। जैसे सोना सस्ता हो गया है, स्टील, लोहा, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। कहीं ना कहीं ये एक आम लोगों के लिए कठिन नहीं है। मेन समस्या वैसे मध्यम वर्ग के लोग में, मिडिल क्लास फैमिली लोगों को है, जो सबसे अधिक समस्या के झेल रही हैं, बड़े आदमियों को नहीं है। नहीं देखिए, इतनी महंगाई के बाद, कोरोना के बाद अब महंगाई आ जाना, तो आम आदमी के जेब में तो असर पड़ेगा ही। जो तो कितना असर देखने को मिल रहा है? अगर 100 में 100% है। मध्यम में जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चली गई हैं, वो घर में बैठे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, और उनका जीवन यापन करना बहुत ही कठिन चल रहा है इस समय। ये बोलेंगे कि इस टाइम पे अचानक से कोरोना, फिर जॉब जाना, बहुत सारी चीज़ों में मतलब लोगों की नौकरियां चली गई, और फिर घर से काम करने के बाद सैलरी भी उतनी नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई का बोझ आम जनता पर कितना असर हो रहा है? बहुत दिक्कत है मैडम, बहुत दिक्कत, हमारा दिक्कत है। हम लोग अब छोटे से व्यापारी हैं, इतनी परेशानी है, इतनी महंगाई है, तो परेशान है कि क्या करें। एक तो पहले कोरोना, उसके बाद कोरोना के बाद अब ये महंगाई, तो कितना बोझ बढ़ गया है या फिर वही लेवल बताया? नहीं, बहुत महंगाई बढ़ गई है। ये कोरोना तो बिल्कुल इस बार अब ख़त्म कर देगा। इस बार होता है लॉकडाउन, तो इस बार ख़त्म हो जाएंगे सभी लोग। महंगाई का आपके जीवन में क्या असर पड़ा है? हमारे जीवन में बहुत असर पड़ा है। जो 10-25 हज़ार धरे रहे हैं, ये कोरोना में सगला खाए पी रहे हैं। अब मेरे के 4 ठेला क्या हाँ महंगाई है, मेरे के दाल 100 रुपये किलो है, 160 रुपये किलो का 700 तेल हो गया, सब्जी भाजी या मेरे के है। अब हम ये इतनी महंगाई, तो के बाद कोरोना के बाद इतनी समस्या, महंगाई अचानक से बढ़ी है, तो खाना खाए, गैस भरवाएं, पेट्रोल से चले। भाई ये बताइए कि लड़कियां कब कपड़ा ले कि भोजन का पेट के भोजन दे। वजह कौन है इस सब का? महंगाई, बीजेपी की सरकार के मतलब कारण क्या मानेंगे? सरकार मानेंगे, शासन बीजेपी की सरकार है, सब वही नहीं कर रहा है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस क्या सस्ता की थी पहले? कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं था। लोग 50 रुपये कमाते थे लेकिन उनका पेट चल जाता था, और इनके में 300 मजदूर पा रहा है लेकिन पेट नहीं चल रहा है। ऐसी सरकार क्या करेंगे? जब सैलरी बढ़ेगी तो फिर खर्च भी तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली। उसके हिसाब से जैसे आप कमाते हैं उसके हिसाब से खाते हैं। ये बताइए कि कमाते जितना है उतना ज़्यादा खर्च है। 100 रुपये किलो दाल है, हमारे पास 4 बच्चे हैं, जब 100 किलो दाल लेंगे तब ना पूछेगा, तो क्या हम बचाएंगे, क्या खाएंगे बताइए? अब क्या कैसे जीवन यापन करेंगे? सिलेंडर पाए हैं वो वाला आपका उजला वाला, और 800 रुपये उसकी वो है भरवाने के लिए, 800 रुपये कहाँ पाए तो भरवाएं उसको, कैसे बताइए चलाएं? इन सबका क्या मानेंगे कि क्या कौन है इस सबका कारण? सबका कारण बीजेपी सरकार है। क्या हल क्या है आपके हिसाब से? क्या हल है? क्या बीजेपी सरकार हट जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? हो जाएगी। कांग्रेस रहेगी तो इतनी हालात बुरी नहीं होगी। तो फिर जब वोट देना होता है तो आप तो सब बीजेपी, हम कांग्रेस है तो दिए थे, अब क्या करें, बीजेपी जीत गई तो मेरी कौन गलती है? हमारा नाम तो जगत प्रताप सिंह। तो ये बताइए कि इस कोरोना महामारी के बाद फिर ये बजट सत्र 2021 का, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? महंगाई आपके हिसाब से बढ़ी है या फिर वही लेवल अभी भी माना जा रहा है? हमारे हिसाब से तो बढ़ी है। तो क्या प्रभाव उसका देखा गया है आपके अपनी लाइफ में? क्या प्रभाव है? अरे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, जो काम हो जाता था वो नहीं हो रहा है महंगाई के कारण। और क्या हो, महंगाई के कारण काम नहीं हो रहा है भाई, पैसा नहीं पूछ रहा है। जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी वो आज 15 रुपए की मिलने लगी, तो इस कारण से बजट नहीं पूरा हो रहा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं क्या? बिस्किट खाने का थोड़ी दाम बढ़ा है? कड़ू का तेल 100 रुपए किलो से 160 रुपए हो गया। ये सब महंगा हो रहा है तो कहाँ से काम चल रहा है? इस सरकार से आप कितना खुश हैं? अरे हम तो बिल्कुल नहीं खुश हैं। ऐसा सरकार चली जाए, सरकार खातिर आखिर चुने तो आप ही लोग थे नहीं सरकार को। हम नहीं चुने रहे ना, हम कब वोट देते हैं। हमारा नाम तो ब्रिजराज सिंह है। ये बताइए कि जो महंगाई आई है उसकी वजह से आपके जीवन में क्या प्रभाव? अरे बहुत महंगाई है भैया, हमारी महंगाई में हम पचे खाल खिचड़ी जाल लागी खुदा, यहाँ पूजा नहीं लागा कि कोरोना के बाद तब वैसे भी नौकरी चली गई है बहुत लोगों की, कैसे भी लोग अपनी फैमिली चला रहे थे, तो उसके बाद महंगाई। हाँ जी जी जी। तो इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? उसका जिम्मेदार मोदी है। क्या मोदी महंगाई बढ़ा रहे हैं? हाँ तो कौन बढ़ा रहा है? वही तो है आज के युग में। वो
है वो सरकार तो उनकर ही तो बढ़ाई की, वो न बढ़ाई है सरकार। महंगाई तेल इतना बताओ, 150 रुपये किलो तेल हो गया, तो जहाँ तो हर चीज़ की महंगाई हो गई, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है साला इतनी महंगाई में। नहीं तो सिलेंडर तो वैसे भी उज्ज्वला योजना तो कीमत बढ़ा दी ना, वैसे 800 रुपया जमा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से बढ़ाई दिया गया था ना आपको। अरे तो यहीं से ना वोट लेता रहा है, ये साल का यही से वोट लाई बकचौत बना दी। अब 900 रुपया में जहाँ तक सिलेंडर बराबर है। नहीं, एक गरीब जो महीना में चाहिए, अमीर हो सब मरे जा रहा सारे। नहीं, जो मजदूरी करते हैं हाँ। उनके लाइफ में जैसे कि महीने के इनकम मान ली 1000 या 2000 आवत हुई। हाँ। ओके बाद अब 900 रुपये के सिलेंडर भई तो खाना कैसे? खाना पकवाई जो कहीं सिलेंडर चाहिए भरा लें तो एक जला के देखा, हैं जला लें और देखा खूब खाए के कहाँ पाई बेचारे, खाए का ना पाई। और मोदी तो ऐसा ना है कि मोदी तो पतुरिया बना है, वो पतुरिया का काम कर रहा है, पतुरिया वाला काम कर रहा है। यही तो का वोट मिला था, नहीं वोट नहीं मिला होगा तो वोट तो आप ही देते। अरे तो होगा तब का जाने की मनाई इतनी महंगाई कैसी मत जाए। नहीं तो इतने साल से ना अबे अचानक महंगाई थोड़ी बढ़ी है, धीरे धीरे करके वैसे भी महंगाई बढ़ी रही थी। तो अरे धीरे धीरे नहीं बढ़ी नहीं रही है, इतना खींचे है कि खाल खींचे ले रहा है सबके। 3 महीना में ज़्यादा महंगाई, 3 महीना में महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल का रेट है भैया, पेट्रोल यहाँ तो 103 रुपया 4 रुपया होगा, गाड़ी चढ़ा बंद